वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ छोटी सी भगवान की आप लोगों के बीच में महाभारत से छोटा प्रसंग अर्जुन हनुमान मिलन कैसे हुआ बताया गया। भैया भगवान कन्हैया के 16,108 रानियों का वर्णन आया है। आइए जिस समय मणि के चक्कर में भगवान का जब रादाल लगा था सब 17 जी के नारी ने लगाया था। भैया जो जबरन के मणि को वास करके लौट 17 जी के आंखों में मणि वास करके तो 17 जी ने अपने बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ किया था। और इधर रुक्मणी को सब लोग जानते हैं कि भीष्मक की बिटिया है और भीष्मक कुंडलपुर का रहने वाला था और भगवान कन्हैया रुक्मणी को हरण करके लाए थे। भैया सब लोगों को पता है। आज इधर मेरे बंधु एक बार नारद बाबा ने अपने मन में विमर्श किया। विमर्श क्या किया? नारद बाबा ने सोचा हमने हर जगह जाकर के तो झगड़ा लगवाए हैं, अभी मैंने भगवान कन्हैया के बीच में झगड़ा नहीं डाल पाए। नारद बाबा चल दिए, ऐसे नहीं गए। क्या किया? एक देव पुष्प लिया, एक देव पुष्प लिया और भगवान आज नारद बाबा धीरे धीरे गुणगान करते हुए द्वारिका में प्रवेश कर रहे। और द्वारिका में भैया भगवान कन्हैया रुक्मणी सत्यभामा तीनों लोग बैठे हैं। तीनों लोग बैठे हैं, बीच में भगवान कन्हैया बैठे हैं, एक तरफ रुक्मणी बैठी है, एक तरफ सत्यभामा बैठी है। नारद बाबा ने क्या किया? ओ देव पुष्प क्या किया भैया? नारद ने देव पुष्प भगवान कन्हैया को दे दिया। नारद बाबा भगवान कन्हैया को देव पुष्प दे करके तो खसक लिए। आज भगवान कन्हैया ने वो देव पुष्प क्या किया भैया? भगवान कन्हैया ने वो देव पुष्प एक तरफ रुक्मणी बैठी है, एक तरफ सत्यभामा बैठी है। भगवान कन्हैया ने वो देव पुष्प रुक्मणी को दे दिया। और इस समय बताया गया माताओं बहनों को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन शब्द का चक्कर बहुत बड़ा खराब होता है। सब कुछ तो बर्दाश्त कर ले जाएंगे, लेकिन जहां पर ये शब्द आएगा तो कहेंगे कि जाओ जरी भंजी खोते हुए कि जाओगे उन्हें बनाए खाओ जाओ। आज भैया जिस समय भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को देव पुष्प दे दिया, आज सत्यभामा के कलेजे में लग रहा किसी ने चाकू भोंक दिया। अरे स्वामी आप कहते थे कि आपको मैं बहुत मानता हूँ, आज मुझे एहसास हो गया कि आप मुझे कितना मानते हो। आज भैया सत्यभामा के बैठे बैठे आंखों में आंसू बहने लगे। और आंसू कब बहते? या तो ज्यादा खुशी होगी या तो ज्यादा गम होगी। आज सत्यभामा की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। मेरे बंधु जिस समय सत्यभामा के नैनों में आंसू, हाँ सत्यभामा के नैनों में आंसू, सत्यभामा के नैनों में आंसू की धारा बहने लगी। सत्यभामा के नैनों में आंसू की धारा बहने लगी। सत्यभामा के नैनों में आंसू की धारा बहने लगी। सत्यभामा के नैनों में आंसू की धारा बहने लगी। स्वामी के चरणों में गिरी है, स्वामी के चरणों में गिरी बुला करके वे कहने लगी। स्वामी के चरणों में गिरी है अकुला करके कहने लगी। स्वामी के चरणों में गिरी है अकुला करके कहने लगी। कहने लगी ये स्वामी। और बताया गया हमारी माताएं बहनें जब गुस्साती हैं
तो पहले तो आजकल तो बड़ी सुविधा है, मिनटों में भैया को फोन लागत है, ए भैया कहाँ हमका दार दो, हमारा यहाँ बिल्कुल गुजारा नहीं हो पाएगा। आज सतभामा भगवान कन्हैया से कहने लगी, ए स्वामी हमारा आपका बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। भगवान कन्हैया ने कहा, क्या हो गया सतभामा? आज मेरे बंधु जिस समय भगवान कन्हैया कहने लगे, ए सतभामा मैंने केवल रुक्मणी को एक दो पुष्प दिया है ना, चलो तुमको इतना मैं सुंदर बगीचा घुमाऊंगा जिस बगीचे में नाना प्रकार के देव पुष्प लगे होंगे। आज मेरे बंधु भगवान कन्हैया सतभामा को लेकर के जिस समय जाते, सतभामा को साथ में लेकर, हाँ सतभामा को साथ में लेकर, सतभामा को साथ में लेकर एक बगीचे में आए। सतभामा को साथ में लेकर एक बगीचे में आए। सतभामा को साथ में लेकर एक बगीचे में आए। सतभामा को साथ में लेकर एक बगीचे में आए। पहुँच गए हैं एक बगिया माँ, पहुँच गए हैं एक बगिया माँ, फूल खिले हैं नाना प्रकार। पहुँच गए हैं एक बगिया में, फूल खिले हैं नाना प्रकार। पहुँच गए हैं एक बगिया में, फूल खिले हैं नाना प्रकार। आज भगवान कन्हैया सतभामा को लेकर के आज एक बगीचे में गए, जिस बगीचे में नाना प्रकार के देव पुष्प लगे हुए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, ए सतभामा जो इच्छा चाहे वो फूल तोड़ लो। इस बगीचे में तो नाना प्रकार के देव पुष्प लगे हुए हैं। आज मेरे बंधु भगवान कन्हैया और सतभामा फूलों की मस्ती में लीन है। और बताया गया, कहीं गए हो आप, कहीं गए हो, अगर वहां पर आपको आनंद आने लगे तो टाइम जान नहीं मिलता, गुजर जाता है। आज भगवान कन्हैया और सतभामा फूलों की मस्ती में लीन है। धीरे धीरे कितना समय व्यतीत हो गया भैया वे, अरे घंटा 2 घंटा बीते हैं। हाँ घंटा 2 घंटा बीते हैं। घंटा 2 घंटा बीते हैं, घंटा बीत 3 भी जाए। घंटा 2 घंटा बीते हैं, घंटा बीत 3 में जाए। घंटा 2 घंटा बीते हैं, घंटा बीत 3 में जाए। घंटा 2 घंटा बीते हैं, घंटा बीत 3 में जाए। घंटा बीत शाम हुई आवी, घंटा बीत शाम हुई आवी, होने लगी ऋषि अंधियार। घंटा बीत शाम हुए आई, होने लगी ऋषि अंधियार। घंटा बीत शाम हुए आई, होने लगी ऋषि अंधियार। आज भैया भगवान कन्हैया और सतभामा फूलों की मस्ती में लीन है। सुबह के गए गए शाम हो गई और इधर रुक्मणी, बताया गया शबद का चक्कर बहुत बड़ा खराब होता है। रुक्मणी आज अकेले भवन में बैठी, वे स्वामी केवल एक देव पुष्प के कारण आप मुझे छोड़ करके चले गए। आज रुक्मणी अकेले भवन में बैठी है, विचार करती हुए, स्वामी अरे बैठी रुक्मणी राह निहारे। हाँ बैठी रुक्मणी राह निहारे। बैठी रुक्मणी राह निहारे, मन में अपने करे विचार। बैठी रुक्मणी राह निहारे, मन में अपने करे विचार। बैठी रुक्मणी राह निहारे, मन में अपने करते विचार। हाँ बैठी रुक्मणी राह निहारे, मन में अपने करते विचार। एक फूल के कारण स्वामी जय हो।
एक फूल के कारण स्वामी सत्यभामा से कर रहे प्यार। एक फूल के कारण स्वामी सत्यभामा से कर रहे प्यार। एक फूल के कारण स्वामी सत्यभामा से कर रहे प्यार। ए स्वामी केवल एक देव पुष्प के कारण आप मुझे छोड़ करके चले गए, और इधर जब भगवान कन्हैया लौट करके वापस आते हैं भैया, तो जिस समय भगवान कन्हैया अपने महल में प्रवेश किया, आवाज लगाए रुक्मणी, नहीं बोली भैया। और बताया गया है चिंता चिता जला देती है। दोबारा फिर आवाज लगाई भगवान कन्हैया रुक्मणी, नहीं बोली। रुक्मणी सबसे पीछे वाले रूम में ओढ़ के रजैया सो रही। भगवान कन्हैया पहुंचे, कहने लागत नारद बाबा देव पुष्प क्या दे गए, विश्व बन गई विश्व। नारद बाबा के यही काम। नारद बाबा नारद जहाँ पहुंच जाए, सांची की झूठी झूठी की सांची, नारद बाबा की बात नहीं पत्थर की लकीर। आज भैया जिस समय आज भगवान कन्हैया जाके देखा कि अरे रुक्मणी क्या हो गया। रुक्मणी बोली अरे स्वामी आप मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया। ए स्वामी अरे सवती हटाई देव मोर स्वामी। हाँ सवती हटाई देव मोर स्वामी। सवती हटाई देव मोर स्वामी, इतनी मानो बात हमारे। सवती हटाई देव मोर स्वामी, इतनी मानो बात हमारी। सवती हटाई देव मोर स्वामी, इतनी मानो बात हमारी। सवती हटाई देव मोर स्वामी, इतनी मानो बात हमारी। कन्हैया तब रुक्मणी से, कन्हैया तब रुक्मणी से, इतना काहे को लाचार। कहे कन्हैया तब रुक्मिणी से, इतना काहे को लाचार। ए स्वामी सवती हटा दो। ए स्वामी वो दिन याद करो जिस दिन आप मुझे हरण करके लाए थे, क्योंकि भगवान कन्हैया रुक्मणी को के साथ विवाह नहीं हुआ था, हरण करके लाए थे। रुक्मणी कहने लगी ए स्वामी वो दिन याद करो जिस दिन आप मुझे हरण करके लाए थे, उस दिन आपके लिए मैंने पूरा परिवार छोड़ दिया था। ए स्वामी और आप मेरे साथ ऐसी दगाबाजी कर रहे हो। ए स्वामी अरे जब ही है रणवा कई ले आए भवन मामा। जब हरणवा कई ले आए भवन मामा। जब हरणवा कई ले आए भवन मामा। जब हरण 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 कई ले आए भवन मामा। तुमरे खातिर पापा और मम्मी का हम छोड़ दी हो। तुमरे खातिर पापा और मम्मी का हम छोड़ दे। हाँ तुम्हारे खातिर पापा और मम्मी का हम छोड़ दे। तुमरे खातिर स्वामी हम भैया और छोड़ दी हो। हाँ तुम्हारे खातिर भाभी और भैया का हम छोड़ दे। जब हरण कई ले आई भवन मामा। जब वे हरण कई ले आई भवन मामा। अरे वो दिन याद करो स्वामी जिस दिन आप मुझे हरण करके लाए थे। ए स्वामी आज मेरे साथ इतनी दगाबाजी कर रहे हो। ए स्वामी तब भगवान कन्हैया ने कहा ए रुक्मणी, अरे रुक्मणी तुम इतना क्यों बेचैन हुए। तब कहा कृष्ण ने
सुनो देवी एक ऐसा फूल मंगाऊंगा। तब कहा कृष्ण ने सुनो देवी एक ऐसा फूल मंगाऊंगा। तब कहा कृष्ण ने सुनो देवी एक ऐसा फूल मंगाऊंगा। तब कहा कृष्ण ने सुनो देवी एक ऐसा फूल मंगाऊंगा। तब कहा कृष्ण ने सुनो देवी एक ऐसा फूल मंगाऊंगा। तब कहा कृष्ण ने सुनो देवी एक ऐसा फूल मंगाऊंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे उठो रुक्मणी, मैंने तो केवल सतभामा को बगीचा घुमाया है ना, चलो तुम्हें एक ऐसा देव पुष्प ला करके दूंगा जिस देव पुष्प को आज तक संसार में किसी ने देखा नहीं होगा। आज रुक्मणी की सारी मर्द दूर हो गए, उठ करके बैठ गई। भगवान कन्हैया ने विचार किया कि ये देव पुष्प किससे मंगाया जाए। आज मेरे बंधु भगवान कन्हैया ने आज एक खत लिखा अर्जुन को। अर्जुन के पास जैसे खत पहुंचा, अर्जुन ने उस खत को पढ़ा। अर्जुन कहने लगे अरे भगवान की आवश्यकता मुझसे पड़ गई। अर्जुन के अहंकार आ गया। और भैया अहंकार बताया गया है, अहंकार विनाश की जड़ है। आज अर्जुन के अहंकार आ गए, भगवान की आवश्यकता मुझसे पड़ गई। अर्जुन आए भैया और भगवान कन्हैया से बोले प्रभु अरे मुझसे कौन सी आवश्यकता पड़ गई आपकी, हे प्रभु। भगवान कन्हैया कहने लगे हे अर्जुन, तुमको एक देव पुष्प लेने जाना है और वो देव पुष्प तुम्हारे सिवा कोई संसार में लाने वाला नहीं है। अब कोई भैया जो कह दे भैया अगर फलाना काम आप नहीं बनाओगे तो कोई धरती बना वाला पैदा नहीं है, तो और अहंकार आता है उसके। आज भगवान कन्हैया कहने लगे अर्जुन अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो कोई संसार में करने वाला नहीं है भैया। अर्जुन बोले ठीक है प्रभु, वो पुष्प कहाँ मिलेगा। भगवान कन्हैया ने कहा तुमको कदली बन जाना पड़ेगा। आज अर्जुन धनुष बाण लेकर के देव पुष्प लाने के लिए जिस समय जाते हैं भैया, उस समय मौसम कैसा है, उस समय मौसम कैसा है भैया। मौसमी बहारी था, कदम कदम गुलजारी बहार में आवे थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। मौसमी बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आवे थे। फूलों को देखो झूम झूम कैसे भंवरे डरवाए हैं। फूलों को देखो झूम झूम कैसे भंवरे गुंजाते हैं। आज भैया जिस
समय अर्जुन देव पुष्प लाने के लिए गए, मौसम बड़ा सुहाना है भैया। और जिस समय अर्जुन महाराज कदली दल में धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं, उस जिस बगीचे में प्रवेश किया, जैसे अर्जुन उस बगीचे में एक बंदर का पहरा था भैया। और वो बंदर है कौन? बताया गया है पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जिसके चलने से तीनों लोक थर्राते हैं। वो कौन है? हनुमान जी महाराज। आज मेरे बंधु अर्जुन महाराज बगीचे में प्रवेश करने का प्रयास किया। बंदर कहने लगा, ए भैया ठहर जाओ। अर्जुन हंसे, अरे बंदर तू मुझे रोक रहा है, तुझको ये नहीं पता कि मुझे किसने भेजा है। बंदर कहने लगा, ए भैया मुझको इससे नहीं मतलब कि आपको किसने भेजा है, लेकिन बगैर मेरे परमिशन के आप बगीचे में नहीं प्रवेश कर सकते। अर्जुन कहने लगा, ए बंदर हट जा। अरे बंदर तो बंदर जैसी बातें कर रहा, तुझको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। बंदर कहने लगा, भैया मुझको इससे नहीं आवश्यकता कि आप कौन हो, लेकिन मैं इस बगीचे की रखवाली कर रहा हूँ भैया, आपको मैं बगीचे में नहीं प्रवेश होने दूंगा। अर्जुन नहीं मानते। बंदर कहेगा, ए भैया ठहर जाओ। अरे तू कौन पुरुष है बतला दे, इस बगिया में क्या करते हो। तू कौन पुरुष है बतला दे, इस बगिया में क्या करते हो। तुम कौन पुरुष हो बतला दो, इस बगिया में क्या करते हो। तुम कौन पुरुष हो बतला दो, इस बगिया में क्या करते हो। इस बगिया में क्या करते हो, इसी बगिया में क्या करते हो। तुम कौन पुरुष हो बतला दो, तुम कौन पुरुष हो बतला दो, इस बगिया में क्या करते हो। ए भैया तुम कौन हो और कहां से आए हो? आप क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हो? आज मेरे बंधु अर्जुन के ऊपर बंदर की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है भैया। बंदर इधर खड़ा है तो अर्जुन महाराज दूसरे तरफ से बगीचे में घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन भैया बंदर भी कोई साधारण नहीं है। बंदर कौन है? हनुमान जी महाराज। आज अर्जुन महाराज बगीचे में दूसरे तरफ से घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन अरे बगिया के चारों दिशे, लेकिन भैया बगिया के चारों दिशे घूमे धनुधारी जीवी। बगिया के चारों दिशे घूमे धनुधारी जीवी। बगिया के चारों दिशे घूमे धनुधारी जी। बगिया के चारों दिशे घूमे धनुधारी जी। बगिया के चारों दिशे, बगिया के चारों दिशे घूमे धनुधारी जीवी। बगिया के चारों दिशे घूमे धनुधारी जी। बगिया के चारों दिशे घूमे धनुधारी जी। बगिया के चारों दिशे। काहे नहीं बतिया तो माने मेरी भैया जीवी। काहे नहीं बतिया तो माने मेरी भैया जी। काहे मेरी बतिया ना माने मेरी भैया जी। काहे मेरी बतिया ना।
तो चौकीदारी करते, हम तो पहरेदारी जीवी, हम तो चौकीदारी करते, हम तो पहरेदारी जीवी, हम तो चौकीदारी करते, हम तो पहरेदारी जी। बगिया के चारों दिशी घूमे धनधारी जी, बगिया के चारों दिशी। एक बार प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ी बैटरी डिम है, गाड़ी की आवाज नहीं आ रही भैया। इतनी संख्या है, इतनी जोर से उत्साहित होकर के बोलो कि मालूम पड़े कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। ऐसे मत बैठो, मालूम पड़े कि यहाँ पे कुछ होएगा। बड़ी उत्साहित होकर के बैठो, भगवान के दरबार में बैठो। यहाँ अगर नहीं जयकारा बोलोगे तो कहाँ जाकर के भगवान का नाम बोलोगे। अंतम बोला जय श्री राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तब कहते हैं आज भैया जिस समय आज मेरे बंधु अर्जुन महाराज घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिधर अर्जुन जाए उधर बंदर। बंदर भी कोई साधारण नहीं, हनुमान जी महाराज है। आज मेरे बंधु अर्जुन कहने लगे भैया मैं देव पुष्प लेने के लिए आया हूँ। बंदर कहने लगा वे भैया इस बगीचे में केवल देव पुष्प भगवान की पूजा के लिए है। अर्जुन हंसने लगे, कहने अरे कौन भगवान? उस समय बंदर बोला वे अरे सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करो प्रणाम जोर जुग प्राणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। आज इस समय बंदर कहा, इतना कहा अर्जुन कहने लगे बंदर अच्छा तो उस भगवान की बात करते हो जो एक नारी के चक्कर में इधर उधर वन में भटक रहे थे। अच्छा अरे बंदर तू बंदर जैसी बातें क्यों कर रहा है? अरे तो उस भगवान की बात करते हो जो एक नारी के लिए सिर्फ इधर उधर जंगल में भटक रहे थे। हनुमान जी महाराज ने कहा हाँ भैया मैं उन्हीं भगवान की बात करता हूं। आज भैया बंदर कहने लगा ए भैया आप पुल बनाओ और मुझे पुल से इस पार से उस पार कर दो। अर्जुन के अहंकार। आज मेरे बंधु अर्जुन कहने लगे ए बंदर तू क्या है? मेरे अंदर वो क्षमता है तीनों त्रिलोक पार कर दूंगा। बंदर कहने लगा ए भैया तीनों त्रिलोक पार करने की आवश्यकता नहीं, केवल आप मुझे इस पार से उस पार कर दो। आज भैया आज जिस समय अर्जुन धनुष बाण लेकर के जिस समय उठाया बंदर तैयार हुआ भक्तों तो बड़ा आज मेरे बंधु बंदर विचार करने लगा रे ये तो लग रहा कि ये मुझे हरा देगा। आज लेकिन हनुमान जी महाराज ने किसका सुमिरन किया और अरे श्री राम नाम सुमिरन करके हनुमत ने बदले उठाया है। श्री राम नाम सुमिरन करके
हनुमत ने बदने उठाया है। श्री राम नाम सुमिरन करके हनुमत ने बदन उठाया। श्री राम नाम सुमिरन करके हनुमत ने बदन उठाया है। श्री राम नाम सुमिरन करके हनुमत ने बदन उठाया है। कंकड़ से एक रहन योजन, जय हो। कंकड़ से एक रहन योजन घोरों का भार उठाया है। आज जिस समय अर्जुन महाराज धनुष बाण लिए खड़े हैं और हनुमान जी महाराज तीनों लोगों का भार लेकर के जिस समय खड़े हुए, आज मेरे बंधु, आज अर्जुन महाराज विचार करने लगे वे, ये तो लग रहा कि ये बंदर मुझे हरा देगा, और अगर आज इस बंदर से हम हार गए तो संसार मुझे हंसेगा। वे अर्जुन जानते हैं कितने बड़े बलशाली हो, एक बंदर से हार गए थे। आज उस समय, आज मेरे बंधु उस समय अर्जुन ने किसको याद किया और बताया गया है, जब किसी के ऊपर संकट पड़ जाए ऐसे भगवान का नाम नहीं सुहाता, कथा हो रही का पीटत है न स्वावत है न स्वावत है, और बताया गया है। आज और जब किसी के ऊपर मुसीबत पड़त तो कहा तब भगवान ने दिखाई पड़त। आज अर्जुन ने किसको याद किया भैया वे, अरे तब अर्जुन ने वे गिरा उचारी, तब अर्जुन ने 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 गिरा उचारी। मनि मोहनी हमें शरण तुम्हारी, मनि मोहने हमें शरण तुम्हारी, मन मोहन हम शरण तुम्हारी। तभी अर्जुन ने गिरा उचारी, मन मोहने हम शरण तुम्हारी। अर्जुन ने किसको याद किया? भगवान कन्हैया को। ए प्रभु, अगर आप नहीं आओगे आज मेरी हार हो जाएगी, और अगर आज मैं इस बंदर से हार गया तो संसार मुझे हंसेगा। ये अर्जुन जानते हैं कितने बड़े बलशाली हो। आज मेरे बंधु अर्जुन महाराज हमका बिसरी की धोखा खावी। जय हो भैया। हमका बिसरी की धोखा खावी, फिर को भी रहे लाजी बचावी। हे प्रभु, अगर आप नहीं आए तो आज मेरी हार हो जाएगी। और बताया गया भैया
परमपिता परमात्मा अपने भक्त को कभी संकट में देखना नहीं पसंद करता है। अगर भगवान के सच्चे भक्त हो, बताया गया है एक छोटे से भजन के माध्यम से बताया गया भैया वे, अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रभु के नियम में बदलते हुए देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा। इनका मानी भले घटी जाए रे, इनका मानी भले घटी जाए रे, भक्ति का मानी न घटते भी देखा। इनका मान भले टल जाए रे, इनका मानी भले टल जाए रे, भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बताया गया भगवान अपने भक्त को कभी संकट में देखना नहीं पसंद करता है। आज जिस समय अर्जुन ने भगवान कन्हैया को याद किया, भगवान कन्हैया अपने भवन में बैठे हैं, एक तरफ रुक्मणी बैठी, एक तरफ सत्यभामा बैठी, बीच में भगवान कन्हैया। और जिस समय अर्जुन ने भगवान कन्हैया को याद किया, भगवान कन्हैया उठ करके चले, रुक्मणी पकड़ के पीताम्बर खींच लेन, कहन ए कहाँ जात? भगवान कन्हैया कहने नारी चक्कर बहुत बड़ा खराब है। आज मेरे बंधु भगवान कन्हैया आए के, अरे पारथ से न सुरति रघुराई, 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 पहुँचे जाए जहाँ मुनि दावी। पारथ से न सुरति रघुराई, पहुँच जाए जहाँ मुनि राई। पारथ से न सुरति रघुराई, पहुँचे जाई जहाँ मुनि दावी। आज भगवान कन्हैया कहाँ पहुँचे? जहाँ हनुमान जी महाराज तीनों लोकों का भार लिए खड़े हैं, अर्जुन महाराज धनुष बाण लिए खड़े हैं। आज भैया जिस समय भगवान कन्हैया ने देखा, रे अर्जुन तुमने किससे पंगा ले लिया वे? ए राम भगति के वे पावन कुमारा, राम भगति के पवन 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 कुमारा। पारन कुंजन रोकनिहारा, पारन कुंजन रोकनिहारा, पारन कुंजन रूप निहारा। ए अर्जुन तुमने किससे पंगा ले लिया वे? राम भगत के पवन कुमारा, पारन कुंजन रोक निहारा। अरे अर्जुन तुमने किससे पंगा ले लिया? तुमको ये नहीं पता कि ये राम की भगत हनुमान है। आज मेरे बंधु जिस समय आज मेरे बंधु भगवान कन्हैया ने क्या किया वे? अरे ताहि समय भगवान कन्हैया ने क्या किया? ताहि समय तक्षके तनि धारी, ताहि समय तक्षक तन धारी,
ताहि समय तक्षक तन धारी ताहि समय ताहि समय ताहि समय तक्षक तन धारी कुल में बिगड़ी गवी बनवारी कुल में बिगड़ी गए बनवारी कुल में बिदरी ताहि समय तक्षक तन धारी कुल में बिदरी गए बनवारी कुल में बिदरी समय तक्षक तनि धारी कुल में बिगड़ गवे बने। आज भगवान कन्हैया ने क्या किया, उस समय तक्षक का रूप धारण किया। और जिस वक्त भगवान कन्हैया ने तक्षक का रूप धारण किया वे हनुमत ने दो जो तनु धारा। हनुमत ने तो वो जो तनु धारा, तो जो बही खून की भी धारा। हनुमत ने दो जो तनु धारा, दो जो बही खून की धारा। आज इस समय भगवान कन्हैया ने तक्षक का रूप धारण किया, हनुमान जी भी अपना दूसरा तन धारण किया। उस समय भगवान की पीठ से खून निकलने लगा। आज हनुमान जी ने विचार किया बहुत बड़ा पाप हो रहा है मुझसे। आज मेरे बंधु हनुमान जी महाराज अपनी असली रूप में प्रकट हुए और भगवान कन्हैया आज मेरे बंधु इस प्रकार से भगवान कन्हैया अर्जुन और हनुमान मिलन कराया। और भगवान कन्हैया कहने लगे, ए अर्जुन तुझमें हर अच्छाई है लेकिन एक कमी है। अर्जुन कहने लगे, प्रभु कौन सी कमी है? तुझ में है एक चीज ज्यादा जो मुझे पसंद नहीं आती। तुझ में है एक चीज ज्यादा जो मुझे पसंद नहीं आती। तुझ में है एक चीज ज्यादा जो मुझे पसंद नहीं। तुझ में है एक चीज ज्यादा जो मुझे पसंद नहीं आती। तुझ में है अहंकार ज्यादा, जय हो। तुझ में है अहंकार ज्यादा, हनुमति को जरा घमंड नहीं। तुझ में है अहंकार ज्यादा, हनुमत को जरा घमंड नहीं।
एक बार प्रेम से बोल वृंदावन भी हरिलाल की जय हो। भगवान कन्हैया कहने लगे ये अर्जुन तुझमें है एक चीज मुझे पसंद नहीं आती, तुझमें है अहंकार ज्यादा, हनुमत को जरा घमंड नहीं। इस प्रकार से आप लोगों ने अर्जुन हनुमान मिलन भगवान कन्हैया के द्वारा बड़ी सुंदर में चर्चा सुनकर की। और सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोले, उसके बाद जैसे फिर परमिता परमात्मा की इच्छा सभी भैया लोग बोले, अरे मेरे बांके बिहारी लाल, ताड़ी बजनी चाहिए सभी भैया लोगों की। मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। मेरे बाटे बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे। समले सूरतिया पे दिया मुरयत का, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। ओ मेरे बाटे बिहारी लाल, मेरे बाटे बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। ओ मेरे बाटे बिहारी लाल, मेरे बाटे बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारी, नजर तो ही लग जाएगी। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन भी हरिलाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। एक छोटा सा भजन है। जिस समय गोपिकाओं को छोड़ करके भगवान कन्हैया चले जाते हैं, गोपिकाएं कहती है कन्हैया ए बैठ के गम की तन्हाइयों में, ए कन्हैया बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे वे, बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे, बैठ कर गम की तन्हाइयों में। बैठ कर गम की तन्हाइयों में, वो तेरे बारे में सोचा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुमको पल पल निहारा करेंगे वे, सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझको पल पल निहारा करेंगे, सामने रख के तस्वीर तेरी।
तस्वीर तेरी तुम्हें पल पल निहारा करे। और वो नाम लिख कर हथेली पे तेरा, नाम लिख कर हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। नाम लिख कर हथेली पे तेरा। नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। हो जब सोएगा सारा जमाना, हो जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, हो तेरी यादों में जागा करेंगे। हो जब सोएगा सारा जमाना। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। आवे हुए भक्तों के संत समाज की।